जहां हनुमान जी का नाम आ गया, वहां से नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान छोड़ दिया। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अब लोग डर जाते हैं कि भाई शनि अगर खराब हो गए तो हनुमान जी की पूजा कर लो। अरे हनुमान जी की पूजा तो बिना शनि खराब हुए भी आप कर सकते हो। किसी भी तरीके से किसी की भी ग्रह दशा अंतरदशा में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अलग अलग चौपाइयों में भी कहा जाता है बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। तो जो कलेश भी हरते हैं, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, उस अपार शक्ति को समेटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी कौन है? देखिए भावना जी, समस्त ये जो संसार है, जो समग्र संसार है, ये हनुमान जी के नाम से अछूता नहीं है। सभी घरों में, सभी मैं तो कहूंगा समस्त संसार में हनुमान जी का नाम जो है बड़े आदर से लिया जाता है। जहां हनुमान जी का नाम आ गया, वहां से नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान छोड़ दिया। नंबर 1, हनुमान जी जो हैं एकादश रुद्रावतारों में से एक हैं। भगवान शिव का एकादश यानी कि 11वां ये रुद्रावतार हैं। इनकी शक्ति के बारे में हम इस समय जो यहां बैठे हैं बात कर रहे हैं। अगर आप इनका इस समय इस क्षण भी ध्यान करेंगे, इस प्रोग्राम के दौरान भी अगर आप उनका ध्यान करेंगे, तो आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास जरूर आपको होगा जी। लेकिन हनुमान जी की बात करें, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जो बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, शक्ति देते हैं और आपको धन से भी सराबोर कर देते हैं। हनुमान जी के आज कुछ ऐसे दिव्य मंत्र आपको बताऊंगा, जिससे जो हमारी व्यूअरशिप है या जो हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनका सही तरीके से अनुसरण कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिएगा उनको लाभ तो होगा ही, लेकिन उनके परिवार से, उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान जरूर छोड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं हनुमान जी के, जिनका लोग गलत तरीके से उच्चारण करने लगते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि किस समय इसको शुरू करें। वैसे तो हनुमान जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी क्षण कर सकते हो, रात में, दिन में, कभी भी। लेकिन एक विधि विधान से जब आप पूजा अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके शुभत्व में, उसके शुभ फल की प्राप्ति में निश्चित तौर पर आपको शुभत्व की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। सचिन जी, आपने समय की बात की, क्योंकि हर एक देवी देवता के लिए, उनकी पूजा के लिए एक सही समय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी तो खुद भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं, वो खुद हर समय भगवान राम की पूजा में विलीन रहते हैं। हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए? आपने कहा शुभ फल मिलता है, तो सही पूजा की विधि और सही समय क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए भावना जी, सबसे पहले आपको बता दूं, जो लोग स्टूडेंट हैं, मतलब जो अभी कुछ सीख रहे हैं, स्टूडेंट वही नहीं होता कि जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं, जो अपने किसी गुरु से मिलने जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसे लोगों को, जो स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ अर्जन करने जा रहे हैं, कुछ अर्जित करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए जी। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, जब भी चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, स्पेशली हनुमान जी की, आपको शुद्ध रहना होगा, सात्विक रहना होगा, पवित्र रहना होगा और कहीं ना कहीं सदाचार का पालन करना होगा। और ये बात अगर आप हनुमान जी की पूजा में कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो यकीन मानिए हनुमान जी की विशेष कृपा मिल जाती है। और ऐसा व्यक्ति कुछ समाज में, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कुछ अलग करके दिखाता है। जी। भाई सपोज करिए, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप सुबह के समय डेली स्नान करिए, वस्त्र पहन लीजिए साफ सुथरे, और काले नीले वस्त्रों का जो है आप इस समय अवॉइड करें, इसे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि शनिवार के दिन अक्सर हनुमान जी की पूजा की जाती है, लोग काले वस्त्र भी पहन लेते हैं, नीले भी पहन लेते हैं। तो शनिवार के लिए हम मना नहीं करेंगे। शनि जो है खुद जो है हनुमान जी की विशेष उपासना करने वाले लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की 7.5 की बात हो, ढैया की बात हो, शनि किसी भी तरीके से आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में
बैठे हो या किसी भी तरीके से अशुभ परिणाम आपको लगता है दे रहे हो। हालांकि शनि अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वही व्यक्ति यहां भोगने आए हैं और उसी के अनुरूप मैं आपको बता दूं शनि आपको आपका फल देते हैं। अब लोग डर जाते हैं कि भाई शनि अगर खराब हो गए तो हनुमान जी की पूजा कर लो। अरे हनुमान जी की पूजा तो बिना शनि खराब हुए भी आप कर सकते हो। हनुमान जी की पूजा तो आप सूर्य की दशा हो तो भी कर सकते हो। मुझे ये बताइए कि कौन से ग्रह की दशा में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी भी तरीके से किसी की भी ग्रह दशा अंतर दशा में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। परिणाम बेहद सुखद होगा।